नमस्कार दोस्तों, मैं आपका खिलातन सैनी राज मार्बल मूर्ति उद्योग में आपका स्वागत है। आज देखें सांड देवता मार्बल में, ये आप मूर्ति का पूरा वीडियो देखिएगा। तो दर्शकों एक बार आप देखिए, मैं शांत देवता की मूर्ति को नज़दीक से आपको कंप्लीट दिखाता हूँ। एक बार आप कंप्लीट मूर्ति देखने के बाद अपन किला जिसे इस शांत देवता की मूर्ति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, जिससे आपको अगर ऐसी मूर्ति बनवानी हो तो आपको हेल्प मिलेगी और आप अपनी मूर्ति बहुत ही प्यारी सबसे बेस्ट मार्बल मकराना मार्बल में और सबसे बेस्ट प्राइस में अपनी मूर्ति बनवा पाएंगे। आप देखिए नीचे नाम वगैरह भी लिखा हुआ है कि कब ये मूर्ति बन रही है, किस नाम से बन रही है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। मूर्ति मैंने आपको एक कंप्लीट दिखा दिया। आइए अब मेजरमेंट के बारे में दिखला जी। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को इसकी हाइट विड्थ बताइए सर ये सांड देवता का मूर्ति है, इसकी हाइट है 6 फीट लंबाई है। अच्छा, इसकी लंबाई है वो 6 फीट है। ये लंबाई सर 6 फीट है ये। अच्छा, और इसकी ऊंचाई 5.5 फीट है। तो 6 बाई 5.5 फीट के अंदर ये बना हुआ है। 6 बाई 5.5 इंटू 2 फीट चौड़ाई है, विड्थ है। अच्छा, विड्थ जो डेप्थ है वो इसकी 2 फीट है। 2 फीट है। अच्छा, तो सर जी ये ऑर्डर कहाँ का है, कहाँ के लिए शांत देवता की मूर्ति बनी है? सर ये ऑर्डर है सिक्कर का। अच्छा, सिक्कर के लिए बनी है। बिल्कुल सर। और अमूमन मैंने देखा है कि ऐसी जो शांत देवता की मूर्तियां हैं वो ज़्यादातर सीमेंट वगैरह में या अच्छे कच्चे मटेरियल में ही बनती है। हाँ बिल्कुल सर, बजट के जो कस्टमर के बजट के हिसाब से सीमेंट में बना लेते हैं। ये मकराना मार्बल में बनाया गया है। आप देखिए इसकी बनावट देखिए। बिल्कुल, क्योंकि मकराना मार्बल में एक बार बन गई तो फिर ये लाइफ टाइम तक ऐसी रहने वाली है। बिल्कुल सर, कभी खराब नहीं होगी। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। कस्टमर से हमारी एक बात हो रही है, जैसे वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति सीमेंट में लगी हुई है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनका कहना है कि वो सीमेंट वाली क्या मूर्ति फट गई। बिल्कुल। तो उनका कहना है कि जो सीमेंट वाली मूर्ति को हटा के मार्बल की मूर्ति लगाएंगे, तो उसका ब्लॉग भी आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक बार मकराना मार्बल में अगर मूर्ति बन जाती है तो फिर ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। बिल्कुल सर, सारी समस्या खत्म। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि भाई मकराना मार्बल की मूर्ति ही बना ली जाए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन बजट एक आ जाता है कि भाई मकराना मार्बल की बजट कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। सर बजट का थोड़ा कॉस्टिंग हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन चीज़ तो सबसे सुपर ही है और जिसको बेस्ट बनवानी है लाइफ टाइम के लिए वो मकराना मार्बल ही चूज करेगा। बिल्कुल सर, जब लंबा टाइम तक चलेगी तो ये सिर्फ मकराना ओनली फॉर मकराना मार्बल चलेगा। बिल्कुल इसकी सर। फुल गारंटी के तो साथ। सर जी अगर हमारे दर्शक कहीं से भी सीमेंट की या अदर किसी मार्बल की मूर्ति को छोड़ के मकराना मार्बल की ऐसी मूर्ति बनवाना चाहें तो प्राइस रेंज का थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि कितने में आखिर बन सकती है? सर जैसे सीमेंट वाली मूर्तियों में इन मूर्तियों का सर प्राइस का डबल हो जाता है। सीमेंट की मूर्ति मान लो करीबन लाख सवा लाख के करीब आ जाती है। ठीक है। जो मकराना मार्बल की मूर्ति लो तो सर 3 लाख के करीब चली जाती है। अच्छा, मतलब अमूमन 3 लाख रुपए के आसपास बजट आ जाता है। सर अच्छे क्वालिटी का मार्बल अच्छी कढ़ाई के साथ में, मतलब 3 लाख के बजट में अपन अच्छा मान सकते हैं। बिल्कुल सर। जैसे आप एक बार आप वीडियो के अंदर दिखाइए, इसका चेहरा दिखाइए, थुआ दिखाइए, इसका फुट्टा दिखाइए, हर चीज दिखाइए, हर एंगल दिखाइए आप। मतलब पैसे के साथ कारीगरी का भी बड़ा रोल है, जिसमें आपकी हुबहू वैसी प्यारी नियरेस्ट मूर्ति बन जाती है। जैसे भी आप कोई शांत देवता की या फिर मान लो गौ माता की या किसी भी तेजाजी और अलग तरह की बड़ी मूर्तियां जो बनवाना चाहते हैं। थुआ देखिए सर। तो देखिए दर्शकों, मैं नजदीक से दिखाता हूँ। सर बोल रहे हैं जैसे ये शांत देवता का थुआ है, जो सांड का थुआ एकदम लोटा हुआ लगता है, तो वैसे ही थुआ बनाया गया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, गर्दन का हर चीज का नाप जोख लिया। कस्टमर सर संतुष्ट होके गए हमारे से। उन्होंने बोला जो हमने सोचा नहीं था उससे अच्छा काम हो गया। बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इतनी शानदार मूर्ति बनी है कि ऐसे बोलने वाली है, लोगों को जीवंती लगती है। इतनी प्यारी ये मूर्ति बनी है। तो किला जी हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।